हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो बिल्कुल स्पेशल वीडियो है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए, आपका पहला सवाल है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? इनमें से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारखानों का धुआं। याद रखेंगे, कारखानों का धुआं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, जल में प्रदूषण मापने के लिए कौन सी गैस को स्तर देखा जाता है? दोस्तों, जल में प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी गैस का स्तर देखा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। याद रखेंगे, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, ध्वनि प्रदूषण का स्तर किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का स्तर किस इकाई पर मापा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेसीबल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मृदा प्रदूषण किसे कारण अधिक होता है? दोस्तों, मृदा प्रदूषण किसके कारण अधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक। याद रखेंगे, रासायनिक उर्वरक के कारण मृदा प्रदूषण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, जल को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? दोस्तों, जल को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? दोस्तों, वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, क्या किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एयर फिल्टर। याद रखेंगे, एयर फिल्टर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण के लिए अधिकतम सीमा कितनी डेसिबल होनी चाहिए? दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के लिए अधिकतम सीमा कितनी डेसिबल होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 50। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, प्लास्टिक कचरा किस प्रकार का प्रदूषक है? दोस्तों, प्लास्टिक कचरा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मृदा प्रदूषण। याद रखेंगे, मृदा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीएफसी गैस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, प्रदूषित जल में कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कालरा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, गाड़ियों से निकलने वाली गैस किस प्रकार का प्रदूषण करती है? दोस्तों, गाड़ियों से निकलने वाली गैस किस प्रकार का प्रदूषण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर।
यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पॉलीथीन कितने वर्षों में सड़ती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक होती है, ये कितने दिनों में सड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 500, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वनों की कटाई किस प्रकार का प्रदूषण करती है? दोस्तों वनों की कटाई जो है किस प्रकार का प्रदूषण करती है, बढ़ाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वायु। याद रखेंगे, वायु प्रदूषण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा असर किस पर होता है? दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा असर किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान पर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? दोस्तों वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत छिद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा कचरा जल प्रदूषण का कारण है? दोस्तों कौन सा कचरा जल प्रदूषण का कारण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक रसायन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मृदा प्रदूषण का प्रभाव किस पर होता है? दोस्तों मृदा प्रदूषण का प्रभाव किस पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पौधे पर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रदूषण को रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है? दोस्तों प्रदूषण को रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। वृक्षारोपण जो है वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण में सामान्य बातचीत की ध्वनि कितनी डेसिबल होती है? दोस्तों ध्वनि प्रदूषण में सामान्य बातचीत की ध्वनि कितनी डेसिबल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 60, यानी कि 60। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल स्रोतों में कचरा ना डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वायु प्रदूषण से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? दोस्तों वायु के प्रदूषण से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धुंधला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण का असर किस पर नहीं होता? दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का असर इनमें से किस पर नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मिट्टी में सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन सा है? दोस्तों मिट्टी में सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। याद रखेंगे प्लास्टिक जो है ये सबसे खतरनाक, मिट्टी में सबसे खतरनाक प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जल प्रदूषण से कौन कौन से जीव
सबसे पहले प्रभावित होते हैं? दोस्तों, जल प्रदूषण से कौन से जीव सबसे पहले प्रभावित होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जलचर, यानी कि जो जीव जल में रहते हैं वो सबसे पहले प्रभावित होते हैं, सबसे पहले उनको नुकसान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वायु प्रदूषण किस गैस से अधिक होती है? दोस्तों, वायु प्रदूषण जो है ये किस गैस से सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 गैस से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेंसर का उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जल प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? दोस्तों, जल प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है, मृदा प्रदूषण से बचने का उपाय क्या है? दोस्तों, मृदा प्रदूषण से बचने का उपाय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक खाद का उपयोग। मृदा प्रदूषण से बचने का सबसे आसान तरीका है जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।